तो देखिए धमाकेदार ऑप्शन के लिए एम्फेसिस के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। एम्फेसिस में देखें तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट देखने को मिला है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो इसका पुट ऑप्शन 2750 वाला 65 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 44 के स्टॉप लॉस से 100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। मिड कैप आईटी का जिक्र हो रहा था और यहाँ पर ज़्यादा पेन तो एम्फेसिस का पुट लेना है। ये ऑप्शंस में मैनेजर की पिक हो गई। सचिन जी आप क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज देना चाहिए डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स पे, एंड मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छा मूव बन सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो इसके फिलहाल तो फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं अराउंड 1180 के आसपास। तो डॉक्टर रेड्डीज में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी है इसके 1200 के कॉल ऑप्शन में। जस्ट डॉक्टर रेड्डीज के 1200 के करेंगे खरीदारी करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे 16 के आसपास की प्राइस एक्शन है। 15-16 के आसपास मुझे लग रहा है खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 6 रुपए पे लगाना है ऑन द हायर साइड। पोस्ट रिजल्ट्स मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव अनलॉक हो सकती है 52 के लक्ष्य के लिए। ओके, 1200 की कॉल आपको शायद ये प्राइस नज़र ना आए, बट सचिन जी का ट्रेड है 1200 की कॉल। मैं अगले ट्रेड पे जाऊं उससे पहले मैं एक बार स्क्रीन पर एक चीज़ यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में बड़ी उठापटक चल रही है और हमने शुरुआत की थी 91.10 से 91.14। इट्स 91.26 एट डे लो। अरुण, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, अगेन पीएसयू बैंक्स में थोड़ा रेजिलेंस नजर आ रहा है। चूंकि मार्केट सपोर्ट पे है तो थोड़ा शॉर्ट्स अवॉइड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के 305 के कॉल को लेने की सलाह है। 3 रुपए के आसपास चल रहा है तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 4.5 से 5 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एज ए इंट्राडे ट्रेड इस कॉल ऑप्शन में बाई करके चल सकते हैं। 305 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रहेगा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। तो ये हो गई धमाकेदार ऑप्शंस में हमारे पैनल की पिक। मार्केट तो वॉलेटाइल है लेकिन कुछ काउंटर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से अगर आप देखें तो HDFC लाइफ रखेगा एक बार स्क्रीन पर, साथ ही SBI लाइफ। इन दोनों ही पर्टिकुलर काउंटर्स में अभी फिलहाल तेज़ी देखने को मिल रही है। 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ SBI लाइफ और HDFC लाइफ परफॉर्म कर रहे हैं। गाबा सर, SBI लाइफ या HDFC लाइफ, कोई ढंग का चार्ट नज़र आ रहा है आपको? SBI लाइफ या HDFC? SBI लाइफ फिलहाल ठीक नजर आता है। 2071 पर ट्रेड कर रहा है, 2060 का स्टॉप लगाए तो शायद 2100 देखने को मिल सकते हैं। मैं अब HDFC लाइफ देखता हूँ, शायद इसमें कुछ ब्रेक मिले। आई थिंक HDFC लाइफ एक बेहतर ट्रेड है। दोनों ही अच्छे हैं और यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 740 के आसपास। 732 का स्टॉप लगाए, पॉसिबल 760। दैट्स अ लेवल आई थिंक इज लुकिंग एट HDFC लाइफ। ओके, मीनवाइल एक बार जरा आप लेकर आइए AU बैंक को। देखिए मार्केट की इस समय हालत देखिए, इवन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी अब कोलैप्स हो रहे हैं और हायर लेवल से काफ़ी ऊपर तक गया, वहाँ से अब ये स्टॉक भी कोलैप्स हुआ। और इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है, एक बार ज़रा आप लेकर आइए भारती एयरटेल। भारती एयरटेल फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी, बट लगातार वन वे डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा कोशिश कर रहा है, हालांकि काफ़ी वीक काउंटर रहा है तो थोड़ा सा इसको अभी के लिए इग्नोर ही करेंगे। इसके अलावा और कहाँ पर वीकनेस आ रही, कल्याण ज्वेलर्स लेकर आइए एक बार। यहाँ लोग फंसे हैं बुरी तरीके से। आई थिंक 550 550 से लोग फंसे हुए हैं स्टॉक में और काफ़ी बुरी वन वे डिक्लाइन है यहाँ पर। इस पर कोई व्यू है क्या मानस जी, कल्याण ज्वेलर्स पर? तो देखिए अभी इस पे मैंने सेल रिकमेंडेशन 9-20 पे दिया था। टारगेट ऑलमोस्ट फ्यूचर के आने वाले हैं और ऑप्शन में जो पुट ऑप्शन दिया था उसके टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो व्यू तो अभी भी नेगेटिव लगता है। अगर अब एक नीचे की तरफ टारगेट सेट करने हो, मेरा समझना है कि शायद जो पिछला लो था मेरे ख्याल से 25 में मार्च में लो बना था 400 रुपए के आसपास, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। ओके, चलिए काम करते हैं। 4